सुप्रभातम। नमस्कार मित्रों, आज हम जो पढ़ेंगे, आज हमें क्या पढ़ना है हिंदी व्याकरण में? संज्ञा अर्थात नाउन। तो संज्ञा की परिभाषा क्या हुई? संज्ञा सबसे पहले कहते किसको हैं? तो बोले किसी प्राणी, वस्तु, स्थान तथा भाव या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब आगे क्या जानना है हमें? संज्ञा के प्रकार। तो अब संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? काइंड्स ऑफ नाउन। तो बोले संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। संज्ञा जो है 5 प्रकार की होती है। तो सबसे पहले जो है संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा तथा 5वीं जो है समुदायवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हमें क्या समझने की आवश्यकता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा अर्थात प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन होता क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा? तो यहाँ पे हमने डिफिनीशन में समझाया भी, आपको देख सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता हो या बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन। तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान अर्थात अब व्यक्ति क्या हो सकता है? जैसे महात्मा गांधी, महावीर स्वामी, भगवान श्री रामचंद्र इत्यादि जितने भी यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी के नाम इत्यादि आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने बताया व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान। तो वस्तुएं क्या क्या हो सकती हैं? बाइबल, आम, अमरूद, केला इत्यादि, ये सब क्या है? वस्तुएं हैं। अब जो है स्थान, जैसे मैं कह दूं कुतुब मीनार, ताजमहल, मथुरा, अयोध्या, काशी इत्यादि, ये सब जो हैं ये हमारे वाक्य किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब दूसरा हमें समझना क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? तो जातिवाचक संज्ञा में हम समझेंगे कॉमन नाउन। अब जो है जातिवाचक संज्ञा में, कॉमन नाउन में अब हमें क्या देखना है? परिभाषा क्या कहती है हमारी? तो बोले शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की पूरी जाति का बोध होता हो। पहले वाले में हमने क्या जाना प्रॉपर नाउन में? कि व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान का बोध होता हो, अब उसकी पूरी जाति का बोध होता हो, तो वहाँ पे जो है जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे प्राणी में हमने जाना, प्राणी मात्र में गिलहरी, पूरी गिलहरी, समूची गिलहरी जाति का बोध हो रहा है। युवती अर्थात उसकी जितनी भी उस उम्र की महिलाएं होंगी उन सभी का बोध हो रहा है। पक्षी अर्थात आकाश में उड़ने वाले जितने भी पक्षी हैं सभी का बोध हो रहा है। इत्यादि ऐसी जातियों को हम जो है जातिवाचक संज्ञा में रखते हैं। अब वस्तु में जैसे मैंने कहा कॉपी, वह कोई भी हो सकती है, किसी भी प्रकार की हो सकती है। खिलौने, खिलौने में बहुत सारे खिलौने आ सकते हैं, घोड़े, हाथी इत्यादि बहुत सारे खिलौने हो सकते हैं। बर्तन, बर्तन में छोटे से लेकर के बड़े से लेकर के आपके पूरा किचन सेट आ सकता है। तो ये सारे जो है, कहने का मतलब यहाँ पे हमें जो है इन सभी बातों से हमें इनकी जातियों का बोध हो रहा है। स्थान में हम देख सकते हैं विद्यालय, अब विद्यालय के अंदर छात्र हैं, शिक्षक हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। पहाड़, पहाड़ किसी कोई भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। रेगिस्तान। तो इस तरह से जो है हमें जो है जहाँ पे किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान की जाति का बोध होता हो उसी को हम जो है जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब थर्ड में हम देखेंगे क्या? भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या कह रही है? तो बोले शब्द के जिस रूप से वस्तु, प्राणी अथवा गुण, दोष, अवस्था, दशा इत्यादि का बोध होता हो उसे जो है हम जो है भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हम देखेंगे, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या देखा? गुण, मिठास, मिठाई का मिठास क्या है? गुण है। सुंदर व्यक्ति की सुंदरता क्या है? उसका गुण है। दयालुता क्या है? एक उसका स्वभाव है, गुण है। तो नेचर उसका दिख रहा है, दयालु स्वभाव का है वह, है ना। अब जो है इसी प्रकार से दशा में देख सकते हैं आप, जवान, उसकी दशा है, जवानी एक अवस्था है। बीमार, वह भी एक अवस्था है। अमीरी, गरीबी इत्यादि ये सब क्या होती हैं? दशा या अवस्थाएं हो सकती हैं। भाव
अब उसकी फीलिंग्स किस प्रकार से शेयर हो सकती है, फीलिंग्स किस प्रकार से दिख सकती है, तो बोले हंसी, धुलाई, रोना, हंसना, शांति, क्रोधी, ये सब क्या मनुष्य के स्वभाव हैं और इन सभी स्वभाव से ही जो है हमें भाववाचक संज्ञा का ज्ञान हो सकता है। फिर नंबर 4 में हम क्या देखेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या कह रही है, तो बोले जिस संज्ञा से किसी धातु, पदार्थ अथवा द्रव्य का बोध होता हो उसे आप जो है द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो बोले कि जिस संज्ञा से किसी धातु, पदार्थ अथवा द्रव्य का बोध होता हो, तो द्रव्य क्या होगा, द्रव्य आपका जो है सोना, चांदी, जो है तरल पदार्थ भी द्रव्य हो सकता है, ठोस पदार्थ भी द्रव्य हो सकता है। जैसे इन दिनों सोने की कीमत आसमान छू रही है, तो सोना क्या है, द्रव्य है। मंदिरों में तेल व घी के दिए जलाए जाते हैं, तो ये भी क्या है, तेल व घी, यह भी द्रव्य है। तो द्रव्य जो है हम आपका लिक्विड भी हो सकता है और ठोस पदार्थ भी हो सकता है। फिर 5वें में संज्ञा में हमें जानना होगा, 5वां भेद संज्ञा का जो है समुदायवाचक संज्ञा। तो बोले जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह का बोध होता हो उसे आप क्या कहेंगे, समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने कहा कलेक्टिव नाउन, आप इसे आप यहाँ पे कह सकते हैं भाववाचक को एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द्रव्यवाचक को मटेरियल नाउन, उसी प्रकार से आप यहाँ पे समुदायवाचक संज्ञा को कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन क्या होगा, तो बोले जहाँ पे कलेक्टिव का मतलब यहाँ पे क्या होगा, समुदाय, समूह का बोध हमें होता हो। जैसे कि हमें कक्षा में शोर नहीं करना चाहिए, एक वाक्य है। कक्षा क्या हो गई, ये एक जो है समूहवाचक संज्ञा हो गई। यहाँ पे बहुत सारे लोग, छात्र छात्राएं, शिक्षक व सभी लोग हो सकते हैं। तो अब बोले भारतीय सेना काफ़ी शक्तिशाली, सेना शब्द क्या है, समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि उस सेना में कितनी सेना है उसकी जो है अनुमान यहाँ पे नहीं बताया गया। इसी प्रकार से अब जो है, अब इन 5 संज्ञाओं को समझने के बाद हमें समझना होगा भाववाचक संज्ञा बनाना। अब क्या होता है, कुछ भाववाचक संज्ञाएं बनती भी हैं, जैसे कि भाववाचक संज्ञाएं जो है मित्रों यहाँ पे 4 प्रकार से बनाई जाती है। सबसे पहले जो है हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। भाई जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक कैसे बनेगी, चोर क्या है, चोर जो है जाति है। अब जो है, अब चोर जाति है, उससे भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या बनाएंगे आप, चोरी, ठग से ठगी, लड़का से लड़कपन, दोस्त से दोस्ती, बाल से बालपन, डाकू से डाका तथा देव से देवत्व, मित्र से मित्रता, शत्रु से शत्रुता इत्यादि। अब जो है इसी प्रकार से आप अगला देखेंगे, दूसरे नंबर पे मैंने बताया कि सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनती है। कैसे, अहम क्या है, सर्वनाम शब्द है। अब इससे भाववाचक संज्ञा जब बनाना होगा तो आप क्या बनाएंगे, जो है अहम से अहंकार बनाएंगे, स्व से स्वत्व बनाएंगे, मम से ममत्व बनाएंगे, फिर इसी प्रकार सर्व से सर्वस्व बनाएंगे, अपना से अपनापन बनाएंगे, निज से निजत्व बनाएंगे। फिर 3rd नंबर पे आप देखेंगे कि जो है विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना। तो बोले विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार से बनाई जाए, तो बोले अच्छा से अच्छाई, कठोर से कठोरता, चतुर से चतुराई। मूर्ख क्या है, विशेषण है, और मूर्खता जो है भाववाचक संज्ञा है। उसी प्रकार से कायर शब्द से कायरता आप बनाएंगे, खट्टा से खट्टास, दुष्ट तथा वीर से दुष्टता और वीरता आप बनाएंगे। फिर अंतिम में आप देखेंगे कि जो है क्रिया शब्दों से भी जो है भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं। तो क्रिया शब्द से चमकना से चमक, दौड़ना से दौड़, और पूजना से पूजा, काटना से कटाई, थकना से थकान, थकना क्या क्रिया है और थकान क्या होगी, भाववाचक संज्ञा होगी। चलना शब्द से चल क्रिया, चल भाववाचक संज्ञा होगी। भरना से भर, चढ़ाई से चढ़ना से चढ़ाई, हारना से हार तथा सजाना से सजावट इत्यादि अनेकों शब्द हो सकते हैं। तो कुछ मैंने शब्द यहाँ पे लिखे हैं। इस प्रकार से अनेकों शब्द ऐसे होते हैं, क्रिया होती, विशेषण होते, सर्वनाम होते हैं, जिनसे जो है भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती हैं। अब इसी के बाद
अगले ट्यूटोरियल में हम जो है सर्वनाम का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।